नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। गौतम अडानी की बढ़ी है मुश्किलें। अडानी समूह की जेपीसी या सीजीआई की निगरानी में जांच हो, संयुक्त विपक्ष ने मांग की है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, बताते चलें। सदन के पटल पर रणनीति बनाने के लिए संसद में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों से यहां पर सांसद शामिल हुए। बैठक में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और बजट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद विपक्षी दलों के सांसद यहां पर संसद की कार्रवाई में शामिल हुए और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। इसके बाद सदन में विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते दोनों ही सदनों की कार्रवाई यहां पर स्थगित की गई। बताते चलें आप लोगों को, सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर के एक फैसला लिया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसे सदन में उठाना है। इसलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब भी हम लोग नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। बताते चलें आप लोगों को, अडानी समूह के मामले में विपक्षी दलों ने अब यहां पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सदस्यों ने एक संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी या फिर सीजीआई के द्वारा नियुक्त पैनल के द्वारा अडानी समूह की जांच की मांग की है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि विपक्ष की आवाज को संसद के अंदर दबाया जा रहा है। विपक्ष यहां पर जांच की मांग करता है तो यहां पर उसके नोटिस को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। और वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हंगामे के बीच खड़गे ने कहा है कि एलआईसी और एसबीआई निवेशक लगातार अपना करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी हुई सब कुछ तमाशा देख रही है। बताते चलें आप लोगों को, जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है सामने, तब से अडानी समूह को काफी तगड़ा झटका लग चुका है और गौतम अडानी को लगातार यहां पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और इसी पूरे मामले पर अब विपक्ष ने यहां पर जांच की मांग कर दी है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उनको उनके पद से हटाने की मांग की गई है। बताते चलें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका पर दोनों के हालिया बयान भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हैं। ऐसे में उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। बताते चलें, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति धनखड़ व कानून मंत्री रिजिजू को आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोके और घोषित करे कि दोनों अपने सार्वजनिक आचरण और उनके बयानों के माध्यम से भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हुए अपने संवैधानिक पदों को धारण करने से अयोग्य हैं और उनको उनके पद से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि लगातार यहां पर दोनों ही लोग न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी सरकार के बजट से मिडिल क्लास नाखुश है। बड़ी अपडेट आ रही है, बताते चलें। कहा, उम्मीदों भरा नहीं था बजट, सिर्फ निजी टैक्स में राहत से नहीं होगी महंगाई कम, बेरोजगारी को लेकर के भी कुछ नहीं है। बताते चलें, मोदी सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर के मिडिल क्लास के लोग खास नाराज हैं। उनका कहना है कि बजट से हर परिवार को बहुत उम्मीदें थीं कि सरकार आम आदमी के लिए कुछ राहत लेकर के आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वह भी तब जब अगले ही साल लोकसभा का चुनाव भी होना है। जहां एक तरफ बताते चलें, राहुल गांधी ने बजट को यहां पर मित्रकाल बजट बताया है, तो किसी अन्य नेता ने यहां पर सपनों का सौदागर कहा है और कांग्रेस बोली गरीब के लिए ये महज शब्द और लफाजी है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो विपक्ष ने इस बजट को तो खोखला करार ही दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास भी यहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है इस बजट को लेकर के। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
अडानी ग्रुप की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मचे भूचाल के बीच आरबीआई ने बैंकों से पूछा, बताएं अडानी ग्रुप में आपके कितने पैसे लगे हैं। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। खबरों के मुताबिक इन सबके बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने सभी बैंकों से पूछा है कि अडानी समूह में उनके कितने पैसे लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने बैंकों से अडानी समूह की कंपनियों, सरकारी और बैंकिंग स्रोतों के लिए अपने जोखिम का विवरण यहां पर देने के लिए कहा है तत्काल प्रभाव से। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब अडानी ग्रुप को दिए गए लोन को लेकर के आरबीआई भी एक्टिव हो गया है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, जब कठुआ है सरकार 1000 रुपए लेकर के देती है 200 रुपए। खबर बताते चलें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस पर कांग्रेस लगातार यहां पर अपना विरोध दर्ज करवा रही है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार हमारी जेब से 1000 रुपए लेती है और 200 रुपए देती है। दरअसल दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी बोले, केंद्र सरकार का फर्ज होता है कि आम लोगों को सुविधा मुहैया करवाए, लेकिन ये सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार हमारी जेब से 1000 लेकर के हमें 200 रुपए देती है और ऐसा दिखाती है जैसे कि हम पर एहसान कर रही है या दान किया जा रहा है, जबकि ये तो हमारा हक है। अधीर रंजन चौधरी आगे बोले, ये दान और दानी का स्वरूप जो सरकार दिखा रही है उसे समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रजा नहीं। जो चवन्नी सरकार देती है उसमें भी वो ढिंढोरा पीटती रहती है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम की खरीद के लिए करीब 1900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में। अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस साल देश के अंदर 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और वहीं अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। उससे पहले बताते चलें, केंद्र सरकार ने अपना बजट यहां पर पेश किया संसद में, जिसमें यह खबर भी आ रही है कि ईवीएम की खरीद के लिए करीब यहां पर 1900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।